नमस्ते। आज के वीडियो के अंदर हम बात करते हैं 5 ऐसे साइंस की जो ये बताते हैं कि आपके घर के अंदर इस वक्त नेगेटिव एनर्जी है। आपके घर की जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो कहीं न कहीं हैवी है और वो कहीं न कहीं नेगेटिव है, जिसके कारण आप बहुत सारे इश्यूज़ फेस कर रहे हैं। प्रोबेबली आप सक्सेस नहीं पा पा रहे हैं, प्रोबेबली मनी का लॉस हो रहा है, प्रोबेबली हेल्थ में इश्यूज़ आ रहे हैं और देयर इज़ वेरी, वेरी स्ट्रॉन्ग आपके रिलेशनशिप्स में बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। तो आपके घर की ऊर्जा किस प्रकार से आपकी रियल लाइफ में मैनिफेस्ट करती है, वही आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। और इसके साथ शेयर करने वाले बहुत सिंपल सी रेमेडीज जो मैं अपनी लाइफ में पर्सनली इस्तेमाल कर रही होती हूँ और मैंने क्या कब से अप्लाई करना शुरू किया तो मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए वो भी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। वेरी सिंपल रेमेडीज। सो मेक श्योर टू स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। दी नंबर वन साइन आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, वो सबसे पहला साइन तो यही होगा कि आपस में घर के लोगों की नहीं बन रही होगी। आपस में छोटी-छोटी बातों का बात का बतंगड़ बन जाएगा, अननेसेसरी राय का पहाड़ बन जाएगा, बहुत झगड़े हो रहे होंगे। एंड दिस इज नॉट लिमिटेड ओनली टू योर हाउस। आपके घर में जो मेंबर्स हैं सिर्फ उन्हीं के रिलेटेड में नहीं है, बल्कि ना आपके रिश्तेदारों के साथ भी यही पैटर्न रिपीट हो रहे होंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से देखेंगे तो आपके अंदर उस वक्त क्योंकि एक ऊर्जा जो है वो एक लो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की है, इसीलिए आपकी लाइफ में इर्द गिर्द वही चीज एमिट हो रही है और आप वही चीज रिपीटेड पैटर्न्स रिपीटेड झगड़े वही आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड दैट इज द रीजन घर में एक ऑल टुगेदर वाइब्रेशन एनर्जी जो बनी हुई है वो एक फाइट की बनी हुई है, विच इज अ वेरी लो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी। एंड दैट फाइट इज अगेन आपके फाइट के साथ जो इमोशंस जुड़े होते हैं वो होता है रेज, वो होता है रिसेंटमेंट, वो होता है एंगर, वो होता है गिल्ट, वो होता है बहुत सारा आपके सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड में हम लोग बात करेंगे तो बहुत सारा पेन। एंड दैट इज हाउ एवरीबडी इज एमिटिंग दैट एनर्जी इन योर हाउस एंड दैट इज द रीजन हाउस एनर्जी इज वेरी वेरी हाई। सो दिस इज द नंबर वन साइन कि आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा चल रही है। सबकॉन्शियसली आप इसको देखेंगे तो क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा आपके इर्द गिर्द है, आपका दिमाग जो है सबकॉन्शियस माइंड इन्हीं एनर्जीज को पिकअप कर रहा है और उसको फिजिकल रियलिटी में मैनिफेस्ट कर रहा है। देयर इज अ हाई चांसेस कि आपके ऑफिस के यहाँ पे भी आप में आपके झगड़े चल रहे हो या बॉस के साथ भी कुछ झगड़े चल रहे हैं, टीम मेंबर्स के साथ कुछ झगड़े चल रहे हो, या अचानक से आप कहीं पे गए, ट्रेन में गए या आप किसी भी ट्रैवल में गए, वहां पे कोई ना कोई झगड़ा हो गया एंड आप आपके यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग योर एनर्जी जस्ट गेट रिफ्लेक्टेड इन योर आउटसाइड वर्ल्ड। तो दिस इज वन साइन। सेकेंड साइन जो होता है विच इज अगेन वेरी कॉमन साइन, इस आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है या चीजें खराब होना शुरू हो गई, चीजें टूटना शुरू हो गई हैं। नई नई चीज लेकर आए हैं वो टूट गई है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खराब होने लग गए हैं, घड़ियां बंद पड़ी रहती हैं या घड़ियां खराब हो जाती हैं, या ऑन दैट नोट बहुत ज़्यादा कुछ भी आपने इलेक्ट्रॉनिक का सामान लिया या किचन में, स्पेशली किचन में आप जो देखेंगे वहां पे चीज़ें, प्लेटें टूट जाएंगी, कप टूट जाएंगे या ग्लासेस टूट जाएंगे, वो सारी चीज़ें बहुत कॉमन हो जाएंगी। सो दिस इज अगेन अ साइन ऑफ नेगेटिव एनर्जी। यहाँ पे हम लोग नेगेटिव एनर्जी ही होती है बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एनर्जी इज अ फ्लो। एनर्जी जो होती है वो फ्लो होता है, राइट। एनर्जी एक जगह कांस्टेंट नहीं रह रही होती, आप उसको रोकेंगे तो कहीं ना कहीं वो वहां पे आपको नुकसान पहुंचाती ही है। और क्योंकि ये सारी की सारी चीजें जो टूट फूट रही हैं कहीं ना कहीं वो हैवीनेस का अल्टीमेटली फिजिकल मैनिफेस्टेशन हो जाता है कि आपके घर में वो चीजें टूटती फूटती हैं। तो थर्ड साइन जो होता है यहाँ पे वो अल्टीमेटली ये होता है कि पीपल स्टार्ट गेटिंग हेल्थ इश्यूज, लोगों को ना हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं, विच इज टोटली अंडरस्टैंडेबल क्योंकि इतना रेट चल रहा है, इतना टेंशन बढ़ेगा, इतना स्ट्रेस बढ़ेगा, तो लोगों को यहाँ पे आपको बहुत सारा हेडेक या माइग्रेन के इशू आएंगे और ऑन टुगेदर लॉन्गर रन पे अचानक से कोई ना कोई बड़ी बीमारी डिटेक्ट हो जाएगी, जैसे डायबिटीज किसी को डिटेक्ट हो जाएगा, या तो किसी को बीपी डिटेक्ट हो जाएगा, या किसी को थायराइड डिटेक्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंड वन थिंग, ये जो चीज आई है वो अल्टीमेटली लॉन्ग फॉर्म ऑफ मैनिफेस्टेशन है, मतलब बहुत टाइम से वो चल के वो फिजिकल फॉर्म में मैनिफेस्ट हुआ है। सो यहाँ पे आपके मनी लॉसेस भी शुरू हो जाएंगे। दिस इज द फोर्थ पॉइंट, क्योंकि बीमार हो जाएंगे तो अल्टीमेटली मेडिकल बिल्स बढ़ जाएंगे, खर्चे बढ़ जाएंगे, पैसे का लॉस होगा, और क्योंकि चीजें टूट रही हैं तो नया भी लाना पड़ेगा, तो भाई ना कहीं से मनी का फ्लो भी आपके लाइफ के अंदर से वो जाता रहेगा। एंड दिस ऑल टुगेदर क्रिएट एक वेरी डिप्रेसिंग एनवायरनमेंट इन योर होम, जिसके कारण अल्टीमेटली आपकी लाइफ के अंदर चीजें जो है वो बढ़िया नहीं होंगी। इसके अलावा एक और जो साइन होता है विच इज अगेन वेरी पावरफुल साइन,
आपके घर में जो भी पौधे हैं, राइट, आपके घर में जो पौधे हैं वो भी नहीं टिकेंगे। स्पेशली तुलसी का जो पौधा होगा वो आपके घर में बार बार सूख जाएगा। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा टिक नहीं रहा है, इट इज सिंपली द, आपको समझ जाना चाहिए कि घर में नेगेटिव ऊर्जा इस वक्त बहुत ज्यादा चल रही है, एंड इसको कहीं ना कहीं आपको कम करना पड़ेगा। एनर्जी इज अ बैलेंस, आपको कहीं ना कहीं लाना पड़ेगा। यहाँ पे आप एनर्जी का बैलेंस कैसे लेकर आएंगे? आप कुछ भी सब भगा नहीं देंगे नेगेटिव एनर्जी को, राइट? यू कैन नॉट, बिकॉज इट्स ऑलवेज येन एंड yang, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओनली थिंग इज दैट आपको यहाँ पे अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा जो है वो इतनी बढ़ानी है जिसके कारण नेगेटिव एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसीज है, नेगेटिव चीजें जो है वो कम होता जाए। इसके अलावा एक और साइन आप देख सकते हैं, जब आपके घर में रिश्तों में जब झगड़े हो रहे होंगे, अन अन मतलब सबकॉन्शियसली और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से आपके घर में ऐसे गेस्ट आएंगे जो सिर्फ ग्रीफ ही डिस्कस कर रहे होंगे, जो सिर्फ बुराई ही कर रहे होंगे, जो सिर्फ झगड़े ही डिस्कस कर रहे होंगे। दिस इज अ प्लीज साइन। ऐसे लोगों को आप मिलना चाहते हैं एज एन एम्पैथ ऑल्सो, उनसे मेक श्योर कीजिए कि शायद आप आपके घर से बाहर आप मिले, या किसी पार्क में मिले, या कि मीटिंग पॉइंट पे मिले, ना कि उनको और अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करके अपने घर का, अपने सबकॉन्शियसली चीजों का अपना वातावरण खराब करें। सो अगेन रिपीट कर देते हैं, नंबर वन साइन इज आपके घर में अल्टीमेटली रिश्ते में बहुत दरार आ जाती है आपके घर में। सेकंड इज आपके गैजेट्स वगैरह टूटने लगेंगे, इलेक्ट्रॉनिक चीजें टूटने लगेंगी। नंबर थ्री इज अगर आपके घर पे हेल्थ इश्यूज आएंगे, अचानक से किसी को बड़ी सी बीमारी डिटेक्ट हो जाएगी। नंबर फोर थिंग जो होता है, यहाँ पे आपको मनी लॉसेस होने लगेंगे। एंड नंबर फाइव इज अगेन आपके घर में पौधे हैं या जो जानवर है, वो इफेक्ट होने लगे। क्यों ये इफेक्ट होते हैं? क्योंकि दे आर वेरी नेचुरल, हमसे तो ज्यादा ही पावम होते हैं वो लोग। पौधे हैं या जानवर हैं, वो लोग नेचर के साथ हमेशा कनेक्टेड होते हैं, इसलिए उनके ऊपर इन ऊर्जाओं का इफेक्ट सबसे ज्यादा दिखाई देता है। कमिंग टू माई लाइफ, मेरे घर में भी ऑलमोस्ट 3 से 4 साल पहले बहुत झगड़े होते थे, अननेसेसरी फाइट, नो इश्यूज के फाइट। अचानक से कितना भी संभाल संभाल के मैं काम कर रही हूँ, लेकिन कांच का ग्लास टूट ही जाएगा या कुछ ना कुछ टूट ही जाता था। एंड दिस विल अगेन लीड टू अगेन chaos। वहां से सासू माँ से फिर से डांट पड़ रही होती थी कि तुम सब नुकसान कर रही होती हो एंड ऑल दैट स्टफ। एंड दिस वाज लिटरली इम्पैक्टिंग माई हेल्थ, ऑफकोर्स माई मेंटल हेल्थ, जहाँ से पूरा मैं डाउन गई थी। एंड दिस वाज ऑल्सो इम्पैक्टिंग द लॉस इन मनी, क्योंकि उसी के टाइम पे, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट द कोविड टाइम, मैं कोविड टाइम की बात करूँ, दिस अगेन द टाइम जहाँ पे मेरा सैलरी हाफ हो गया था, हस्बैंड का जॉब चला गया था एंड ऑल दैट स्टफ। तब समझ में आया कि कहीं ना कहीं ये गेम पूरा जो है वो एनर्जी का ही चल रहा है। एंड दैट इज द रीजन दैट एट दैट टाइम माई लाइफ स्टार्टेड इनटू लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी। वहां से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी शुरू हुई थी। तो वहां पे बहुत सिंपल सिंपल चीजें मैं कर रही होती थी, विच इज अगेन नोन टू मी, लेकिन मैं कर नहीं रही होती थी, आप बताई गई थी, अब मैं कर नहीं रही होती थी। बट वो बोलते हैं ना कि जब पेन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि यू जस्ट नीड सम क्योर, तो इंसान सब कुछ करने लगता है, एंड इट हैज रियली वर्क। सो नंबर वन थिंग, अगर आपके, तो सबसे पहली जो चीज मैंने जो शुरुआत की थी वो ये था कि मैंने ये डिसाइड किया था कि घर में से नेगेटिव ऊर्जा को कम करना है। तो वो मैं सबको ज्ञान देने बैठूंगी, लेक्चर देने बैठूंगी, कोई नहीं सुनेगा। ऑन टुगेदर वापस से बाबा बन गई है, या वो वाला टैग आएगा, एंड इट विल लीड टू मोर chaos इन माय लाइफ। तो वहां पे मैंने बहुत ही सबकॉन्शियसली चीजें चेंज करना शुरू किया। नंबर वन चीज जो मैंने करना शुरू किया था वो था घर में नमक का पोछा लगाना। बिकॉज सॉल्ट अब्सॉर्ब्स योर एनर्जी, आपके घर में जो पानी, सुबह सुबह जो पोछा आप लगा रहे होते हो उसके अंदर सॉल्ट डालना शुरू कर दीजिए। इट विल अब्सॉर्ब योर एनर्जी, आई मीन योर एनर्जी। घर में से नेगेटिव जो एनर्जी होगी वो जाएगी ही जाएगी। एंड मेक श्योर वो पोछे का पानी आप घर के बाहर ही फेंक रहे हो, उसको घर में बाथरूम में या किसी सिंक में या टॉयलेट में आप वहां ना फेंक रहे हो। कई बार मेड्स होती हैं जो हमेशा बाथरूम में डाल देती हैं एंड ऑल दैट स्टफ। तो आई स्टार्टेड लिटरली टेलिंग देम, जब मैं सासू माँ के साथ में रह रही होती थी, कि आप प्लीज घर का जो भी पानी है आप घर के बाहर ही उसको फेंकिए, नो नीड टू put it again back into the sink or the bathroom and all those stuff. And I till date, when I stay alone and I don't have any maid, I still make sure कि मैं घर में से जो पूछा का पानी मैं बाहर ही फेंकूं। This is number one thing. This will absorb all the negative energy. नंबर टू विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डी क्लटर। जितने भी घर में आपका टूटा फूटा सामान है, हम रद्दी बचा के रखते हैं, या बच्चों की बुक्स बचा के रखते हैं, या मैगजीन्स बचा के रखते हैं, या पुराने हम लोग कपड़े बचा के रखते हैं, फटे पुराने कपड़े हम लोग रख रहे होते हैं कि तो ये कंफर्टेबल है, नहीं ये बड़ा है, या इसका हम लोग कुछ पोछा बना लेंगे, या हम इसका कुछ झाड़ू पोछा बना लेंगे। स्टॉप डूइंग दैट थिंग। बिकॉज पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि ये सारी नेगेटिव एनर्जीज है, नेगेटिव एनर्जी इन्होंने आपको एब्सॉर्ब किया हुआ है। आप इनको
मतलब सजो सजो के आप उसको ऊर्जा और बढ़ा ही रहे हैं, या तवा हो गया बेसिकली, कुछ टूटा फूटा है, या कप है आपने कुछ लगा के उसको रख दिया, या टूटे कप में आप चाय पी रही हैं, these are all the negative signs. This will only and only bring disharmony in your mind. Just throw them out. उनको घर से आप निकाल दीजिए, क्योंकि जब आप घर से निकालेंगे तो आप एक स्पेस बना रहे हैं जहाँ पे आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा आ सके। पॉजिटिव ऊर्जा आने के लिए आपको स्पेस बनानी होगी, तो डीक्लटरिंग इज द वन थिंग। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डीक्लटर योर कबर्ड। आपके घर में जो कपड़े हैं उनको अच्छे से दटा के रखिए। घर में आप कपड़े उतारती हैं, मतलब कपड़े उतारती हैं, जैसे धुए हुए कपड़े जब आप लोग उतार रहे होते हैं उसको तय करके रख रही होती है, तो मेक श्योर कि आप उन धुले हुए कपड़ों को इमीडिएटली उनकी सब जगहों पे रख दें। ऐसा नहीं है कि वो वहीं पे पड़े हुए हैं, दे आर डम्प्ड एंड ऑल दोस थिंग्स। दिस इज सेकंड रेमेडी व्हिच अगेन आई स्टार्टेड फॉलोइंग एंड इट हैज रियली impacted the things. Third, very very important thing, and it is known on all our Hindu shastras, start lighting diya. अपने घर में आप मानती हैं भगवान को, नहीं मानती हैं, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी, लेकिन अपने घर में दिया जलाना शुरू कीजिए, सुबह शाम दोनों टाइम। ये हमारे सनातन धर्म में भी बोला गया है कि आप दिया जलाइए। घी का दिया जलाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं भी जला पा रहे हैं अगर घी का दिया, तो मेक श्योर कि घर में दिया जल रहा हो। व्हाई? बिकॉज घर के अंदर दिया जो होता है, दैट इज दैट फायर एलिमेंट रिप्रेजेंट द सन। आपके सन हमारे सन को रिप्रेजेंट करता है, और हमारे चक्रा के हिसाब से जाएंगे, हमारे मणिपुर चक्र को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, विच इज अवर सोलर प्लेक्सस चक्र। तो जब आप दिया जलाते हैं या कैंडल्स जलाते हैं, शाम के समय पे आप कैंडल्स जला रहे हैं, एट दैट टाइम आप सन की ऊर्जा को इनवाइट कर रहे हैं। अगर घर में सूर्य की किरणें आती, सुबह सुबह खिड़की खोल दीजिए, फ्रेश एयर आने दीजिए, सनलाइट आने दीजिए, ऑल टुगेदर वो आपके घर की नेगेटिव ऊर्जा कम करेगी। लेकिन अगर आप ऐसे घर में रह रहे हैं जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना आना, स्पेशली इन द अपार्टमेंट्स एंड ऑल दैट स्टफ, तो मेक श्योर कि आप वहां पे घी का दिया दिया आप हमेशा लाइट कर रहे हो, एंड स्पेशली विद टूवर्ड्स योर तुलसी। शाम के समय तुलसी के यहाँ पे जरूर आप दिया जलाइए। हमें शास्त्र में बोला गया है, सनातन धर्म में भी बोला गया है, एंड इट विल ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी इनटू योर ओन लाइफ। तो थर्ड रेमेडी आप जो कर सकती हैं वो ये कर सकती हैं। फोर्थ रेमेडी जो करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मेक श्योर आपके घर का मंदिर जो है उसमें कभी भी जाले ना लगे हों। जनरली लोग सफाई हम लोग कर ही रहे होते हैं, अगर आप नहीं करती हैं तो मेक श्योर घर में जाले वाले ना लगे हों, बिकॉज दे आर अल्टीमेटली अट्रैक्ट द सोर्स ऑफ नेगेटिव एनर्जी और द लो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी। घर के मंदिर को आप हमेशा क्लीन कीजिए। हो सके तो आप खुद रोज सुबह मंदिर मतलब पूरा क्लीन कर सकती हैं, जब भले ही छोटा हो उसको क्लीन रखिए। भगवान जी की मूर्तियां जो आपने रखी है उसको क्लीन रखिए। अपने मंदिर के अंदर वो फूल, पुराने जो फूल हैं, मतलब चढ़ाए हुए एक दिन के जो फूल हैं वो पड़े हुए हैं, या इधर उधर कुछ पड़ा हुआ है, वो बिल्कुल भी मत रखिए। उनको निकाल दीजिए, बिकॉज आपके घर का मंदिर अल्टीमेटली आपके घर में इष्ट का वास है, आपके घर में भगवान का वास है। और अगर भगवान का वास ही इतना गंदा होगा तो हाउ भगवान जी विल गिव यू द पॉजिटिव एनर्जी और द गुड एनर्जी इनटू योर ओन लाइफ। एंड आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स, बट समहाउ इट वर्क्स। घर के अंदर ना गोमती चक्र आप जरूर रखना शुरू कीजिए। घर के अंदर रख सकते हैं, रखिए, नहीं तो मंदिर में आप हमेशा गोमती चक्र जरूर रखना शुरू कीजिए। दैट विल अगेन ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी इनटू योर ओन लाइफ। एंड दीज आर ऑल सिंपल थिंग्स जो मैं हमेशा फॉलो कर रही हूँ, टिल डेट आई ऑलवेज फॉलो। या मैं आज भी जब मैं यहाँ पे मुंबई में शिफ्ट हो गई हूँ, 2 साल से मुंबई में रह रही हूँ, तब भी ये रिचुअल्स मैं रिलीजियसली फॉलो कर रही होती हूँ। तो दिस विल ब्रिंग पॉजिटिव एनर्जी इन योर लाइफ। एंड यस, डेफिनेटली यू हैव टू टेक द फिफ्थ पॉइंट, यू हैव टू डू 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन लाइफ, एंड यू हैव टू स्टार्ट हीलिंग। आपको खुद की हील करनी पड़ेगी। आपको ये समझना पड़ेगा, जिस घर में आप कम से कम, जिस जगह पे, जिस स्थान पे आप कम से कम कुछ नहीं तो 12 से 13 घंटे बिता रहे हैं, वो प्लेस आपको पीसफुल होना चाहिए। वो प्लेस आपको एकदम मंदिर जैसा फीलिंग देना चाहिए। वो प्लेस आपको एकदम पावन फीलिंग देना चाहिए, ताकि आपकी बाहर की लाइफ भी उतनी ही अच्छी हो। और उसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी। स्टार्ट टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। हील योर सेल्फ। कैसे हील करेंगे? बहुत सारे मेथड होते हैं। चक्रा बैलेंसिंग होता है, ऑरा क्लींजिंग होता है, इनर चाइल्ड हीलिंग होता है, कॉर्ड कटिंग होता है, मेनी मेनी रिचुअल्स आर देयर, बट द बेस्ट रिचुअल विच ऑलवेज वर्क फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर नथिंग यू हैव टू डू, एंड द सिंपलेस्ट इज प्लीज स्टार्ट डूइंग होपोनोपोनो। अपने आप में आप होपोनोपोनो कीजिए। आपकी लाइफ में जो भी परेशानी हो रही है, आपके घर वाले पे जो भी परेशानी हो रही है, आप उसमें इन्वॉल्व है। टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे सामने ये प्रॉब्लम आई है तो कहीं ना कहीं मैं इसकी पार्ट हूँ, एंड आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। हील योर सेल्फ विद होपोनोपोनो प्रेयर। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू, एंड स्टार्ट हीलिंग एवरीथिंग ऑफ योर होम। अपने घर में स्पेशली द मेन एंट्रेंस, अपने घर का जो मेन एंट्रेंस है, जहाँ से हम लोग बोलते हैं कि सब कुछ माँ लक्ष्मी आती है या सब कुछ आता है,
उसको हील करना शुरू कीजिए होपोनोपोनो से। मेन डोर के ऊपर आपका हाथ रखिए एंड यू कैन जस्ट सिंपली स्टार्ट चैंटिंग होपोनोपोनो फॉर 108 टाइम और टिल यू फील ओके द एनर्जी हैज बीन लेफ्ट आउट। अब आपके दिमाग में वो एक शांति बना आ गया। स्टार्ट डूइंग विद वन पर्सन। आप खुद के साथ ये चेंज लाना शुरू कीजिए। इसका इसका रियली रिपल इफेक्ट आएगा, इसका रियली बटरफ्लाई इफेक्ट आएगा। आप अपने घर में रियली देखिए धीरे धीरे आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो भी बदलने लग गए हैं, रिश्ते अच्छे होने लगेंगे, मनी आने लगेगा, सक्सेस आने लगेगा एंड ऑल टुगेदर हेल्थ अच्छी रहेगी। आपके बच्चों के मार्क्स अच्छे रहेंगे, आपके बच्चों की हेल्थ अच्छी बनी रहेगी एंड आपके घर में भी जो आएगा ना वो भी बहुत पीसफुल फील करेगा। So this was purely my experience I was sharing with you. कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा कि आपकी लाइफ के अंदर आप कौन से रिचुअल्स फॉलो करते हैं या तो फिर आप कौन से रिचुअल्स फॉलो करने वाले हैं। आज के वीडियो को एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे फिर से वापस से किसी और वीडियो में। आपको किस प्रकार की वीडियो मेरे चैनल पर पसंद है मुझे जरूर बताइएगा। इट रिलेटेड टू होपोनोपोनो और बुक रिव्यू और यूनिवर्स और एनर्जी हीलिंग, लेट मी नो इनटू द कमेंट सेक्शन ताकि मैं उसके ऊपर और वीडियोस बना सकूं और आपकी जर्नी में हेल्प कर सकूं जिस प्रकार से आप मुझे मेरी जर्नी में हेल्प कर रहे हैं बाय टेलिंग व्हाट डू यू वांट टू सी। सो टिल देन टेक गुड केयर, हैव अ ग्रेट वीकेंड। मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी कोच डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी। टेक गुड केयर, मे कृष्णा ब्लेसेस यू ऑल।